तारीख का वह अजीम शख्स जो इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत तीनों मजाहिब में मुहतरम माना जाता है, वही शख्स जो मुस्लिम उम्मत का बाप है, जिसकी नस्ल से अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया और रसूलों को मुंतखब फरमाया और जिनकी औलाद में से ही तमाम जमानों के सबसे अजीम इंसान, सबसे अजीम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। इस अजीम हस्ती का नाम है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कदीम शहर बल में उस वक्त शिर्क पूरी तरह फैल चुका था। ऐसे ही एक फन्नो सकाफत के मरकज शहर में सबसे मशहूर मुजस्समा साज के घर एक खूबसूरत शिशु की पैदाइश हुई। बचपन ही से इस बच्चे में तजस्सुस की कोई कमी न थी। वह जो कुछ अपने इर्द गिर्द देखता उस पर खामोशी से बैठकर गौर व फिक्र करने की आदत रखता। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे सोचता गया, मेरे वालिद खुद अपने हाथों से पत्थर जमा करके बुत बनाते हैं और वही बुत फिर कैसे माबूद बन जाते हैं। मेरे वालिद जिस चीज को खुद अपने हाथ से बनाते हैं, क्या वह चीज फिर मेरे वालिद को पैदा कर सकती है? इन सवालों का कोई भी माकूल जवाब कभी उसे नहीं मिला। बस यही कहा जाता, यह हमारी हजारों साल पुरानी रिवायत है। हमारे आबा व अजदाद ऐसे ही इबादत करते थे, इसीलिए हम भी ऐसे ही इबादत करते हैं। समाजी हैसियत से आजर के बेटे का इज्जत की जगह पर पहुंचना बहुत आसान था, क्योंकि वह मशहूर पुजारी आजर का बेटा था। चाहता तो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकता था, लेकिन उसने वह रास्ता नहीं चुना, बल्कि वह अपनी जिंदगी के मकसद पर गौर करने लगा और मुआशरती रस्म और रिवाज पर सवालात उठाने लगा। और इन्हीं सवालात पर सोचते सोचते तन्हाई में, खामोशी में वह मुराकबे में मशगूल रहा। यहां तक कि एक वक्त ऐसा आया कि उस पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई। जब उन्हें नबूवत मिली तो उन्होंने अपनी कौम को अखलाकन तौर पर एक अल्लाह की इबादत की दावत देना शुरू की और खास तौर पर अपने वालिद आजर को इस्लाम की दावत देते रहे। हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को निहायत अदब व एहतिराम के साथ इस्लाम की तरफ बुलाया, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन हो गया कि वही हक पर हैं और उनके वालिद ही गुमराही में हैं, तब भी उन्होंने न गुस्सा किया, ना नाराजगी जाहिर की, बल्कि सब्र व तहम्मुल के साथ अपने वालिद को समझाते रहे। लेकिन बेटे की ऐसी मुखलिस अपील भी आजर के दिल को न छू सकी। मुमकिन है उस वक्त वह इलाके का सबसे मशहूर पुजारी और बुत तराश होने की हैसियत से अपने लिए समाजी मर्तबे को सबसे अहम समझता था। बेटे की बातों से तंग आकर आजर बोल उठा, इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से मुंह मोड़ रहा है? अगर तू इन सब कामों को बंद न करे तो मैं तुझे पत्थर मारकर तेरा सर फाड़ दूंगा। मेरे सामने से हमेशा के लिए दूर हो जा। हम जब यह किस्से सुनते हैं तो उमूमन यह सोचते नहीं कि अगर यह सब हमारे साथ होता तो हम कैसा महसूस करते। एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आपने सोशल मीडिया पर कुरान की एक आयत शेयर की और इस पर हजारों गुस्से वाले रिएक्शंस, सैकड़ों जारहाना तफसीरें आने लगी। आपके साथ खड़े होने वाला एक भी शख्स न हो। ऐसे वक्त में आप सोचते हैं कि कम अज कम आपके अपने माँ बाप हैं, आपको समझेंगे, आपके रास्ते को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर वही वालिदैन भी आपको बुरा भला कहने लगे और कहें कि पत्थर मारकर तेरा सर फाड़ देंगे और हमेशा के लिए हमारी नजरों से दूर हो जा, तो आपका दिल कैसा टूटेगा? कितनी तकलीफ, कितनी मायूसी, कितना दुख दिल में जमा हो जाएगा। मगर ऐसी हालत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से इंतहाई अदब और एहतिराम के साथ मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, जल्द ही एक बड़ा त्योहार मनाया जाएगा, शहर के तमाम लोग वहां जमा होंगे। आजर भी वहां जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इन त्योहार के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आजर से कहा, मैं बीमार हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ नहीं जा सकूंगा। हकीकत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक खास मंसूबा था। तालीम और तरबियत का एक उसूल है कि अगर कोई बात जुबानी समझाई जाए और सीखने वाला न समझे तो उसे तजुर्बा या अमली मुजाहिरे के जरिए समझाया जाना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसा ही कुछ करने की ठानी, जिससे वह अपनी कौम को उनकी गुमराही को आंखों के सामने लाकर दिखा सके। जब पूरा शहर त्योहार में मसरूफ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए उस मंदिर में जहां उनके वालिद ने खुद अपने हाथों से बेशुमार बुत तैयार किए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ शक्लों और साइजों के बहुत से बुत रखे हुए हैं। सबके दरमियान रखा गया था सबसे बड़ा बुत जो उनका मरकजी माबूद समझा जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा, अगर यह वाकई माबूद हैं, तो अगर मैं उन पर हमला करूं तो यह अपनी हिफाजत जरूर करेंगे। यह सोचकर उन्होंने एक बड़ा हथौड़ा उठाया और एक एक करके तमाम बुत तोड़ डाले।
जाहिर है कि बेजान बुत कुछ भी न कर सके। जिनमें जान ना हो वह कैसे कोई रद्द अमल दे सकते हैं। जब सब बुत तोड़ चुके तो सबसे बड़े बुत के गले में वही हथौड़ा लटका दिया। एक कमरे के अंदर सैकड़ों टूटे हुए बुतों के टुकड़े और दरमियान में सिर्फ एक अजीमुल जुस्सा बुत, जिसके गले में एक बड़ा हथौड़ा लटक रहा था। और कुछ फासले पर खड़ा था एक नौजवान। उसका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इसी के हाथों इंसानी तारीख का धारा बदल गया। शहर के लोग जब वापस आए तो हैरतजदा रह गए। ये तबाही किसने मचाई? जब वो जश्न मनाने में मसरूफ थे तब कौन आकर उनके तमाम माबूदों को यूं बर्बाद कर गया? सिर्फ आजर का बेटा इब्राहिम ही तो शहर में मौजूद था। बाकी सब तो उनके साथ जश्न में शरीक थे। सबने मिलकर कहा इब्राहिम को बुलाया जाए, यकीनन उसे इस वाकये के बारे में कुछ इल्म होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबके सामने पेश किया गया और उनसे पूछा गया क्या वो इस बारे में कुछ जानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कैसे जान सकता हूँ, तुम लोग अपने बड़े माबूद से पूछो, हथौड़ा तो उसी के गले में लटक रहा है। ये सुनकर देहाती लोग मजीद गुस्से में आ गए। कहने लगे ये बुत कैसे बाकी बुतों को तोड़ सकता है जबकि ये खुद तो हरकत भी नहीं कर सकते, इनमें जान ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम खुद ही जानते हो कि ये बुत जिंदा नहीं, ये तो महज पत्थर हैं, तो तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इन सवालात ने लोगों को इतना गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो शक व तरदद में पड़ गए। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमाते हैं फरजाउ इला अनफुसिहिम, यानी वो अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हुए। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पुरजोर दलीलें सुनकर वो वाकई दिल से सोचने लगे और एक मौका पर वो एक दूसरे को इल्जाम देने लगे। कहने लगे यकीनन तुमने ही गलती की है। मगर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा नुकिसु अला रुऊसिहिम, यानी फिर वो सर के बल पलट गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लम्हाती तौर पर जो सच्चाई कबूल की थी उसे फौरन छोड़ दिया। अपनी साबिक रविश, अपने रस्म व रिवाज, अपने समाजी मकाम और आबा व अजदाद की रिवायतों को सच्चाई पर तरजीह दी। उन्होंने हक को छुपा दिया। फिर सब ने मिलकर एक ही आवाज में कहा इब्राहिम को जिंदा जला दिया जाए। शहर के तमाम लोग लकड़ियां जमा करने लगे और रफ्ता रफ्ता एक बहुत बड़ा लकड़ियों का अंबार तैयार हो गया। फिर उन्होंने उसमें आग लगा दी और वो आग इतनी जबरदस्त हो गई कि वो खुद भी नहीं जानते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें कैसे फेंका जाए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि एक बहुत बड़ी मंजरनीक तैयार की जाए जिसके जरिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जा सके। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस मंजरनीक से बांधा गया तो उन्होंने अपना मुकम्मल भरोसा अल्लाह पर रखा और दुआ की हस्बी अल्लाह व निमल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफी है, वही बेहतरीन कारसाज है। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका गया, बारिश के फरिश्ते सोचने लगे कब हमें हुक्म मिलेगा कि हम बादल लेकर जाएं और ये आग बुझा दें। लेकिन अल्लाह की मंसूबाबंदी कुछ और थी। उसी लम्हे के अंदर अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दिया ए आग तू ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। और फौरन आग ने अपने रब के हुक्म की तामील की और वो ठंडी हो गई। लेकिन वो ठंडक भी पुरसुकून और सलामती वाली थी। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला सिर्फ ये फरमाते ए आग ठंडी हो जा तो आग रब के हुक्म की तामील में इतनी ठंडी हो जाती कि उसकी शिद्दत से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचता। मगर चूंकि उनका रब उनसे बेहद मोहब्बत करने वाला है, इसलिए जब उसने आग को हुक्म दिया तो साथ फरमाया और सलामती वाली हो जा, यानी वो ठंडक पुरअमन और महफूज हो। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग में भी महफूज और सलामती के साथ रहे। जब सब लोग आग की तरफ देख रहे थे तो शायद सोच रहे थे यही वो लड़का है जिसने हमारे खुदाओं को बुरा भला कहा था, अब इसका अंजाम देखो। वो ये समझ रहे थे कि जब ये आग बुझेगी तो शायद इब्राहिम की लाश भी न मिले। मगर उनके तमाम वहम व गुमान को तोड़ते हुए वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो एक पहाड़ की मानिंद दहक रही आग के अंदर फेंके गए थे, वो जिंदा सलामत बल्कि बिल्कुल सही सलामत चलते हुए बाहर निकल आए। इस वाकये के बाद किसी में जुर्रत न थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को छू भी सके। सब लोग उनसे दूर दूर रहने लगे और उनके इस मुअजिजाती वाकये की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। उस वक्त बाबिलोन के बादशाह का नाम था नमरूद। वो एक जालिम और मगरूर हाकिम था जिसका गुरूर इतना बढ़ चुका था कि वो खुद को रब कहने लगा था। जब उसके कानों तक ये खबर पहुंची कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से जिंदा निकल आए हैं तो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रियासती सतह पर तौहीद का पैगाम फैलाने का मौका पा लिया। नमरूद ने पूछा तुम किसकी इबादत करते हो? अब तक जितने लोगों से नमरूद ने यह सवाल किया था
सबने एक ही जवाब दिया था, आप ही हमारे रब हैं ए नमरूद। लेकिन जब यही सवाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम से किया गया तो उन्होंने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद इतना मुतकब्बिर था कि उसने कहा, जिंदगी और मौत तो मैं भी देता हूँ। फिर उसने एक मौत की सजा याफ्ता शख्स को रिहा कर दिया और एक बेकसूर शख्स को कत्ल का हुक्म दे दिया, और यूं वो जाहिर करने लगा कि जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि नमरूद तो अपनी इस बेइंसाफी को जिंदगी और मौत की ताकत समझ रहा है, तो उन्होंने अपने रब की एक और सिफ्त बयान करना शुरू की। उन्होंने फरमाया, मेरे रब के हुक्म से ये सूरज मशरिका से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, तो क्या तुम इसे उल्टा करके दिखा सकते हो? नमरूद जो वाकई अपने आप को रब समझता था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस में हारना नहीं चाहता था, वरना वो भी ये कह सकता था कि सूरज मेरे ही हुक्म से मशरिक से निकलता है और मगरिब में डूबता है। लेकिन चूंकि वो वाकई अपने आप को रब समझने लगा था, इसलिए जब उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनी तो पहली बार उसके जहन में ये ख्याल आया कि वाकई सूरज तो हमेशा मशरिक से ही निकलता है और मगरिब में ही डूबता है, लेकिन मैंने तो कभी ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया और न ही मेरे हुक्म से ये बदला जा सकता है। तो फिर रोजाना ये सब किसके हुक्म से हो रहा है? नमरूद सबके सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब के मुकाबले में शर्मिंदा और जलील हो गया। उसने कहा, मैं इब्राहिम के रब से जंग करूंगा, मैं जरूर साबित करके रहूंगा कि मैं ही सच्चा रब हूँ। नूजुबिल्लाह। चुनांचे वो अपनी फौज को लेकर निकला और हुक्म दिया कि आसमान की तरफ तीरों से हमला किया जाए। नमरूद की बहुत बड़ी फौज इस अहमकाना मुहिम पर रवाना हुई और आसमान की तरफ तीरों की बारिश कर दी। फिर वही तीर उलटे होकर वापस आए। जब नमरूद ने अल्लाह से जंग का दावा किया और हर तरह की तैयारी के साथ निकला, तो अल्लाह ताला ने उसे हलाक करने के लिए अपनी ऐसी मखलूक भेजी जिसे दुनिया हकीर समझती है, मच्छर। अल्लाह ने नमरूद की फौज के सामने मच्छरों का एक लश्कर भेजा। नमरूद की फौज ने देखा कि अचानक मच्छर बहुत ज्यादा हो गए हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें अंदाजा हो गया कि ये आम मच्छर नहीं हैं। हर जानिब हजारों मच्छर हर सिपाही को घेरे हुए और उनके तमाम हथियार मच्छरों के सामने बेकार हो गए। एक वक्त आया कि वो सब दौड़कर भागने लगे। जो फौज रब्बुल आलमीन को चैलेंज करने निकली थी, वही फौज अल्लाह के एक मच्छर के सामने शिकस्त खा गई। फिर अल्लाह के हुक्म से एक मच्छर नमरूद की नाक के रास्ते उसके दिमाग में दाखिल हो गया और जिंदा हालत में उसके दिमाग में जा बैठा। अब नमरूद के सर में शदीद तकलीफ होने लगी। वो बार बार अपने सर पर मारता, थोड़ी देर को तस्कीन मिलती, फिर दोबारा मच्छर अंदर हलचल मचाता। ये सिलसिला दिन रात जारी रहा। उसकी नींद हराम हो गई और जो शख्स खुद को रब समझता था, वो अब एक मच्छर की अजियत में दीवाना सा हो गया और मच्छर से निजात पाने के लिए वो खुद भी अपने सर पर जर्ब लगाता और अपने गुलामों को भी हुक्म देता कि वक्फे वक्फे से उसके सर पर जर्ब लगाएं, और यूं अपने ही गुलामों के हाथों मार खाते खाते आखिरकार ये मगरूर, जालिम और मुतकब्बिर बादशाह हलाक हो गया। दूसरी तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बार बार की दावतों के बावजूद बाबिल के मुआशरे में किसी ने भी उनकी बात को कबूल न किया, सिवाय उनकी अहलिया सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके भाई हारून के बेटे लूत अलैहिस्सलाम के, जो बाद में अल्लाह के नबी भी बने। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम और सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत करने का फैसला किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम के इलाके की तरफ रवाना हुए, जो आज के दौर में शाम, फलस्तीन, लेबनान और उर्दून के इलाकों पर मुश्तमिल है। हिजरत के रास्ते में वो हर्रान के इलाके से गुजरे और वहां एक मुख्तलिफ किस्म के शिर्क का सामना किया। बाबिल के लोग बतों की पूजा करते थे, जबकि हर्रान के लोग सितारों, चांद और सूरज की इबादत करते थे। अब तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दावत का वसीया तजुर्बा हासिल हो चुका था और वो जानते थे कि किसी को समझाने का बेहतर तरीका यह है कि इंसान को उसी की सोच और झाविया ए निगाह से बात समझाई जाए, यानी वो जिस नजरिए से किसी चीज को देखता है, उसी जगह से उसको बात समझाना ज्यादा असरदार होता है।
अब ये उस इंसान की अक्ल और जमीर पर मुनहसिर होता है कि वो बात को कबूल करता है या नहीं। चुनांचे इस तवील हिजरत के दौरान जब वो इस नए किस्म के मुशरिक लोगों के दरमियान पहुंचे तो उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ वक्त इन लोगों के दरमियान गुजारेंगे। जब रात हुई और आसमान लाखों करोड़ों सितारों से भरा हुआ था तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम सितारा परस्तों के साथ बैठे और कहने लगे, कितने खूबसूरत और पाकीज़ा हैं ये सितारे, यकीनन यही मेरे रब होंगे। सितारा परस्त ये सुनकर खामोश हो गए कि उनके दरमियान रहने वाला ये मुसाफिर उनके नजरिए को कबूल कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब सितारे बादलों में छुप गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे ये सितारे तो गायब हो गए, तो ये मेरे रब कैसे हो सकते हैं? यकीनन मेरा रब तो वो है जो कभी गायब नहीं होता, कभी परेशान नहीं होता। फिर कहने लगे, तो शायद ये चांद ही मेरा रब है। सितारा परस्त मायूस तो हुए लेकिन सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई जिसकी वो इबादत करते हैं वो इबादत के लायक है भी या नहीं। सारी रात चांद चमकता रहा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सुबह हो गई और आखिरकार चांद आसमान से गायब हो गया और मशरिकर की जानिब से एक रोशन चमकता हुआ सूरज तुलू हुआ। उसकी रोशनी के सामने सब कुछ मात पड़ गया। तब एक बार फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये चांद तो खत्म हो गया, ये मेरा रब कैसे हो सकता है? ये चमकता सूरज जो सारी दुनिया को रोशनी से भर रहा है, यकीनन यही मेरा रब होगा। फिर वही बात हुई, चांद के पुजारियों को मायूसी हुई और सूरज के पुजारियों को उम्मीद बंधी कि शायद ये मुसाफिर अब सच को पा चुका है। सारा दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनके साथ वक्त गुजारते रहे, लेकिन जब शाम आई तो सूरज की रोशनी मध्यम होने लगी और आखिरकार सबको छोड़कर सूरज भी गुरूब हो गया। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, ये मेरा रब नहीं हो सकता। मेरा रब तो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाता। अगर वो हमें छोड़ दे तो हम तो खत्म हो जाएंगे। यकीनन मेरा रब वो है जो हमेशा मेरे साथ है, जो हर लम्हा मेरे हर मामला की तदबीर फरमा रहा है। फिर उन्होंने हर्रान के लोगों से कहा, ये सितारे, ये चांद, ये सूरज, इनमें से कोई भी माबूद होने के लायक नहीं। इन सब में कमजोरियां हैं, ये सब फना हो जाते हैं, लेकिन मेरा रब कभी गायब नहीं होता। वही हकीकी खालिक है, वही सच्चा इलाह है, वो हर नक्स से पाक है और तुम सबको उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी के सामने झुकना चाहिए। इसी वाक़े से आज के दौर के लिए भी हम एक बहुत अहम सबका हासिल करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जो चीज चंद लम्हों के लिए चमक दिखाए फिर खत्म हो जाए वो कभी भी माबूद बनने के काबिल नहीं। हर्रान के लोग सितारों, चांद और सूरज की रोशनी से मुतासिर होकर उनकी इबादत करते थे और आज के जमाने में हम लोग ऐश व इशरत, शोहरत और ताकत की चमक से मुतासिर होकर उन्हीं की पूजा करते हैं। जैसे दिन के वक्त सूरज की रोशनी सख्त और हर तरफ फैली होती है, लेकिन गुरूब के वक्त वो भी मिट जाती है, उसी तरह ताकत का गरूर, शोहरत का जादू और दौलत की चमक एक वक्त आएगा कि खत्म हो जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीम ये है कि अगर हम अल्लाह के हुक्म को छोड़कर किसी और चीज को तरजीह देते हैं तो हमें सोचना चाहिए, क्या वो चीज हमेशा बाकी रहने वाली है? अगर वो खत्म हो जाए और हम फिर भी उसी को तरजीह दें तो इसका मतलब यह हुआ कि वो चीज अल्लाह को पाने से हमारे लिए ज्यादा अहम हो गई। तो फिर हमारे और हर्रान के लोगों में क्या फर्क रह जाता है? हर्रान का यह मरहला मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा और लूत अलैहिस्सलाम शाम के इलाके कनान शहर की तरफ हिजरत कर गए और वहां कयाम पजीर हो गए। जिंदगी के इस मरहले पर पहुंचकर भी उन्हें मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना करना पड़ा और एक वक्त ऐसा आया जब उस इलाके में सख्त कहत पड़ा। बहुत से लोग अशिया की तलाश में अशराम छोड़कर मिस्र की तरफ रवाना होने लगे। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जौजा सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए।
मिस्र की तारीख में एक तवील अरसे तक जो हुकूमत कायम थी, उसके बादशाह को फिरौन कहा जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फिरौन, जिसका जिक्र कुरान पाक में बार बार आया है, दोनों अलग अलग अफराद थे। फिरौन को इत्तिला मिली कि हाल ही में एक इंतहाई खूबसूरत औरत मिस्र में दाखिल हुई है और वो औरत सैयदा सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। जालिम बादशाह फिरौन उनके बारे में जानकर दिलचस्पी लेने लगा और उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास अपने आदमी भेजे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये औरत कौन है, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए फरमाया, ये मेरी बहन है, क्योंकि अगर वो हकीकत बताते कि वो उनकी बीवी है तो वो यकीनन उन्हें कत्ल कर देते। फिरौन के आदमी सैयदा सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा को उसके पास ले गए। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मदद मांगने लगे। जब फिरौन सारा के करीब हुआ और उसने उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, तो सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह से फिरौन के शर से निजात की दुआ की। अल्लाह के नजदीक सारा की इज्जत इतनी बुलंद थी कि उनकी दुआ के साथ ही फिरौन का जिस्म फालिद ज्यादा हो गया। वो एक मुजस्समा की तरह जामिद हो गया। बहुत तकलीफ के साथ उसके होंठ हिलने लगे और उसने सारा से कहा, अपने रब से दुआ करो कि वो मुझे शिफा दे, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी बात मानी और अल्लाह से दुआ की। फिरौन फौरन ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ, उसने दोबारा सारा की तरफ बढ़ने की कोशिश की, अपना वादा तोड़ दिया। फिर सारा ने दूसरी बार अल्लाह से दुआ की और एक बार फिर फिरौन का जिस्म मफलूज हो गया। उसी तरह तीसरी बार भी यही वाकया पेश आया। फिर फिरौन समझ गया कि सारा यकीनन कोई बहुत बड़ी जादूगर है। उसने सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, तुम मेरे मुल्क से दूर चली जाओ और मिस्र की हदूद में न रहो। उसने उन्हें बहुत सा माल व दौलत दिया और एक खादिमा भी अता की और उन्हें रुखसत कर दिया। अपने शहर बाबिल से निकाले जाने के बाद कहत से बचने के लिए मिस्र पहुंचे, लेकिन वहां भी फिरौन जैसे जालिम के हाथों पकड़े गए। ऐसे में वो सोच सकते थे कि शायद अल्लाह ने उन्हें छोड़ दिया है या एक मुसीबत से निकालकर दूसरी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। लेकिन उनका ईमान, अल्लाह पर उनका यकीन इतना मजबूत था कि इतनी बड़ी आजमाइशों के बावजूद उन्होंने सिर्फ अल्लाह पर ही भरोसा किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी उसी तरह का सब्र व तवक्कुल दिखाया और उसका नतीजा यह निकला कि वो मिस्र के सख्त तरीन बादशाह फिरौन के हाथों से इज्जत व वकार के साथ निकलने में कामयाब हो गए। फिरौन की तरफ से जो मुख्तलिफ तोहफे दिए गए थे, उनमें एक लौंडी भी शामिल थी जिनका नाम था हजरत हाजिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा। जिंदगी की मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरकर आखिरकार इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जौजा सारा और खादिमा हाजिरा को साथ लेकर दोबारा तनान वापस तशरीफ लाए और वहां आरामदेह जिंदगी गुजारने लगे। बिलाखिर उनकी जिंदगी में कुछ हद तक इस्तेहकाम आ गया। साल दर साल गुजरने लगे, मगर फिर भी जैसे कोई खला बाकी रहा। सारा रजी अल्लाह अन्हा समझ गई कि यह खला दरअसल औलाद ना होने का खला था। खास तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम निहायत नरम दिल और मेहरबान इंसान थे। जब हम उनकी जिंदगी का जिक्र करते हैं तो ज्यादातर उनकी बुत शिकनी या कुर्बानी की कहानियां सामने आती हैं, लेकिन उनके जाती किरदार की सादगी और खुलूस अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। वो बच्चों से बेहद मोहब्बत करते थे। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा ख्वाब में देखा कि एक खूबसूरत बाग में एक बुजुर्ग खड़े हैं और उनके इर्द गिर्द बेशुमार बच्चे खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और वो बुजुर्ग थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जबकि वो बच्चे वो थे जो दुनिया में बचपन ही में वफात पा गए थे। ये मंजर इस बात की दलील है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चों से कितनी मोहब्बत रखते थे। इसीलिए जन्नत में भी वही बच्चे उनके साथी होंगे और उनके साथ हंसी खुशी वक्त गुजारेंगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 85 साल थी, तब सारा की उम्र भी उस हद से गुजर चुकी थी जहां औलाद की उम्मीद रखी जा सकती है। मगर उन्होंने देखा कि हाजिरा अब भी जवान थी
और उनके यहां मां बनने की सलाहियत मौजूद थी। अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत और खुलूस की बुनियाद पर सारा रजी अल्लाहु अन्हा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हाजिरा से निकाह कर लें। एक मर्द के लिए शायद ये समझना मुमकिन ना हो कि एक बीवी खुद अपनी सोतन को अपने शौहर के निकाह में लाने का मशवरा दे, तो उसे कितनी बेलौस, कितनी कुर्बानी देने वाली होना होगा। मोहतरम नाजरीन, आज की कश्त हम यही खत्म करते हैं, लेकिन आपको बता कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक आप खैरियत से रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।